हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो आज हम लोग बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जैसे हमने बात करी कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हम कैसे बुक्स मेंटेन करते हैं, और बुक कीपिंग होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, बुक कीपिंग में हम सारी जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस वो सब प्रिपेयर करते हैं। इन सब के मैंने अलग अलग लेक्चर्स बनाने वाली हूँ, तो आपको बहुत जल्दी मेरे वो लेक्चर्स मिलेंगे। पर ये सब हम इसमें बनाते कैसे हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि घर में अगर हमको बोले कि हमें कुछ पनीर की सब्जी बनानी, तो पनीर है, इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन बनाएंगे कैसे उसको, किस उसका मेथड क्या है। तो वही बात है अकाउंटिंग सिस्टम की भी, कि आपको बनाना है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये सब, लेकिन किसकी मदद से बनाएंगे आप। तो ये मदद होती है डबल एंट्री सिस्टम की। मतलब हम डबल एंट्री सिस्टम की मदद से और हेल्प से सारा अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है और हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की एक्यूरेंसी को शो करता है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम is an almost universal use system of business recording। क्या होता है कि जैसे आपको कोई सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो दो तीन तरह की मेथड्स होती हैं रिकॉर्ड करने की, पर जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट मेथड है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री का मीनिंग क्या है। इट इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन which recognize that each transaction is a dual aspect, means record both aspect। जैसे कि अपन एक बात करते हैं कि मैंने आपको कोई माल बेचा, मतलब गुड्स दिए, तो गुड्स दिए तो आपने मुझे उसके बदले में पैसा दिया, क्योंकि अपन ने ट्रांजेक्शन में ये बात करी है कि जब भी गिव एंड टेक नहीं होता, जब भी मैं आपको या कुछ दूंगी नहीं या भविष्य में भी दूंगी, अगर वैसा वाला नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है, वो तो फिर गिफ्ट हो जाता है। तो हम बिजनेस में जब भी बात करते हैं हम गिफ्ट की बात नहीं करते, हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है। कई बार हम लोग पर्सनल बेसिस पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कि जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ और मैंने आपको बोला मैं मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या। आपने बोला प्लीज मेरे लिए भी ये परचेस करके ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस वो होता है जो एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पर करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आज करा कल नहीं करा, वो तो पर्सनल बेसिस पर हो गया। बिजनेस बेसिस पर वो एक्टिविटीज, वो ट्रांजेक्शन जो कि रेगुलर बेसिस पर चलते हैं। तो आपने वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में देख लिया कि एक पार्टी को मिलता है, दूसरी पार्टी उसको देती है। तो ये बात हो गई डबल एस्पेक्ट की। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो पूरा ड्यूअल एस्पेक्ट पर ही काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो सिंगल एस्पेक्ट पे काम करता है। एक इंडियन सिस्टम भी होता है जिसमें हम इंडियन बेसिस पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पर जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो है डबल एंट्री, जिसमें हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको भी बोला, एक पार्टी गिवर है, दूसरी पार्टी रिसीवर है, तो हर ट्रांजेक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट है, और वो ड्यूअल एस्पेक्ट में ड्यूअल वे में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम। और ये माना जाता है ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फुल्ली, और ये माना जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किए हैं वो फुल्ली रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टी रिकॉर्ड करी दूसरी नहीं करी, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप जब बिजनेस में, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई गुड्स परचेज किया या किसी को आपने कुछ पेमेंट किया, तो उसने आपको कोई सर्विसेज दी होगी, तो डेफिनेटली एक चीज आ रही है तो एक चीज जा भी रही है। तो अगर आप एक सिर्फ आने आने का लिखेंगे और जाने का कुछ नहीं अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर आपके, ये बोला जाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपरली शो नहीं करेगा। तो ये बात होती है डबल एंट्री सिस्टम की। मतलब एक सिंगल बात में मैं बोलूं तो डबल एंट्री सिस्टम एक यूनिवर्सल सिस्टम है, और बहुत ही एक एक्यूरेट सिस्टम है अकाउंट्स मेंटेन करने का, जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को ड्यूअल एस्पेक्ट पर, मतलब दोहरे प्रभाव के साथ दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है।
तो इसी के बेसिस पर इसके कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो क्या है वो प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल ऑफ डबल बुक कीपिंग आर बेस्ड अपॉन एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है गिवर और एक होता है रिसीवर। अभी आप इसको डेबिट और क्रेडिट से मत समझिए, अभी सिर्फ आप इसको इससे समझिए सिंपल वे में कि किसी ने मुझे कुछ दिया है और मुझे उसके बदले में उससे कुछ देना है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। वन ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू साइड्स ऑफ वन और टू अकाउंट। वन ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू साइड ऑफ वन और टू अकाउंट। इसको पढ़ के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वन अकाउंट को कैसे टू साइड्स को अफेक्टेड करेगा। ये करता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ही देने वाले हैं और हम ही लेने वाले हैं, ऐसा बिजनेस में कई बार होता है कि आप ही देने वाले हैं और आप ही लेने वाले हैं, तो वो आप ही के दोनों साइड्स को अफेक्ट करता है। इसका डिटेल जब आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि बिजनेस में पैसा भी आप ही लगाते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि कैपिटल इसलिए बोलते हैं और अकाउंट्स में इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो हमें मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो जब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग माना जाता है तो बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि बिजनेसमैन का पैसा लौटाना। लायबिलिटी मतलब दायित्व। तो जब कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को अपने पर्सनल चीजों के लिए भी कुछ बिजनेस की प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, तो वो ड्रॉइंग्स होता है जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल। तो वो भी एक अफेक्ट है क्योंकि वो आपने बिजनेस में से लिया, अगर आप कहीं और से परचेस करते तो आपको पेमेंट करना होता। तो वही बात है कि कई बार ट्रांजेक्शन आपके एक ही अकाउंट्स के दोनों साइड्स को अफेक्ट करता है और हर अकाउंट्स के दो साइड्स होते हैं, एक गिवर एक रिसीवर, जिसको हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, जिसका मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है आगे टर्मिनोलॉजी करके कि क्या होता है डेबिट क्रेडिट, वो आप उसमें देखिएगा। इस ट्रांजेक्शन इज सीन एज ए फ्लो ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। जैसा कि अभी अपन ने बात करी कि हर ट्रांजेक्शन में ये दिखाया जाता है कि जो वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वो एक अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में चली जाती है क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने उसको सेल कर दिया है, तो प्रोडक्ट अब उसका हो चुका है। वन पार्टी इज रिसीविंग एंड अदर पार्टी इज गिविंग। एक पार्टी रिसीव करती है, दूसरी पार्टी देती है। एवरी रिसीविंग इज मस्ट बी इक्वल टू एवरी गिविंग साइड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं होता कि डबल एंट्री सिस्टम हमेशा बैलेंस चलता है। ये बात तो सही है कि आपने एक ट्रांजेक्शन के दो अफेक्ट डाल दिए, लेकिन वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसीवर साइड तो डाल दिए 5,000 और गिवर साइड डाल दिया ओनली 500। ऐसा नहीं होता। अगर आपने रिसीवर साइड 5,000 डाला है तो गिवर साइड भी आपको 5,000 ही डालना है क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन उतने का ही है। और यहाँ बोलूं तो ये बात कि जितना एक्चुअल अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया है वही आपको बोथ साइड लिखना है कि मैंने इतने अकाउंट का इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज मेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इन टू डिफरेंट अकाउंट्स। जो दो डिफरेंट साइड्स हैं उनको डेबिट और क्रेडिट बोले जाते हैं, और जो दोनों इक्वल, वो दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक ही ट्रांजेक्शन के दो डिफरेंट अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक ट्रांजेक्शन दो इक्वल साइड्स डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड्स को इक्वली अफेक्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ तो वो दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा और दो अकाउंट के अपोजिट साइड को अफेक्ट करेगा। बस ये सिंपल से तीन बात आप समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ट्रांजेक्शन, दो डिफरेंट अकाउंट, दो डिफरेंट साइड, दो डिफरेंट अकाउंट और दो डिफरेंट साइड, मतलब दो दो अकाउंट होंगे और दोनों के साइड्स भी डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही रिसीवर है दोनों ही गिवर है, ऐसा नहीं। एक रिसीवर एक गिवर और दो डिफरेंट अकाउंट होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो यही बात है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की। अगर मैं एट लास्ट कहूं तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में बस वही बात है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो दो साइड अफेक्ट करते हैं, दो डिफरेंट अकाउंट को अफेक्ट करते हैं और दो डिफरेंट अकाउंट को इक्वली अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ये तो मैंने अभी आपसे बात करी डबल इंटरेस्ट सिस्टम की। अभी डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, ये सब आपको आगे आने वाली सीरीज में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।